हनुमान जी किन लोगों की पूजा स्वीकार नहीं करते? नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर में जाकर घंटों पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्यों कई लोग कहते हैं कि हमने हनुमान जी से बहुत प्रार्थना की, लेकिन फल नहीं मिला? असल में हनुमान जी सबकी सुनते हैं, लेकिन वे सबकी पूजा स्वीकार नहीं करते। कुछ लोगों की भक्ति वे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनका जीवन उनके सिद्धांतों के खिलाफ होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जी किन लोगों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते और इसके पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी, जिन्हें संकट मोचक, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र भी कहा जाता है, सिर्फ बल और वीरता के देवता नहीं हैं। वे हैं सच्चाई, अनुशासन, ब्रह्मचर्य, भक्ति और सेवा के प्रतीक। रामायण में हम देखते हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश को सबसे ऊपर माना। उनके लिए भक्ति का मतलब था ईमानदारी, नम्रता और निस्वार्थ सेवा। इसीलिए हनुमान जी किसी भी भक्त की पूजा को उसके दिल, कर्म और आचरण से परखते हैं। अगर जीवन उनके सिद्धांतों के विपरीत है, तो पूजा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे उसे स्वीकार नहीं करते। कपटी और दिखावे वाले लोग। सबसे पहले बात करते हैं कपटी और दिखावे वालों की। हनुमान जी दिल की सच्चाई को देखते हैं, ना कि जुबान के मंत्रों को। जो लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पूजा करते हैं, वे हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग मंदिर में माथा टेकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, भजन मंडली में ऊंची आवाज से गाते हैं, लेकिन जब जीवन में देखो तो वही व्यक्ति झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, धोखा करता है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा, भक्ति वही है जो मन, वचन और कर्म से हो, दिखावा केवल पाखंड है। इसीलिए हनुमान जी उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका जीवन बाहर से भक्त और अंदर से दुष्ट हो। मद्यपान, मांसाहार और बुरी आदतों वाले लोग। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सात्विक जीवन जीते हैं। उनका पूरा जीवन अनुशासन, संयम और पवित्रता पर आधारित है। वे उन लोगों की पूजा स्वीकार नहीं करते जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं या अशुद्ध जीवन जीते हैं। कोई व्यक्ति मंगलवार को व्रत रखता है, लेकिन उसी दिन शाम को शराब पी लेता है। कोई शनिवार को हनुमान मंदिर जाता है, लेकिन अगले ही दिन मांसाहार कर लेता है। ऐसी स्थिति में पूजा केवल एक औपचारिकता बन जाती है और उसका कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। अहंकारी और घमंडी लोग। हनुमान जी का जीवन हमें विनम्रता सिखाता है। सोचिए, इतनी शक्ति होने के बावजूद वे कहते हैं, सब राम काज करिहों में तोरा। लेकिन आज के समय में बहुत लोग पूजा करते हुए भी अहंकार से भरे रहते हैं। मैं इतना बड़ा दान देता हूं, मैं रोज चालीसा करता हूं, इसलिए मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। ऐसा सोचने वाले लोग हनुमान जी की कृपा खो देते हैं, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी था और वही उसके विनाश का कारण बना। हनुमान जी केवल उन्हीं लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं जिनका हृदय नम्र और विनम्र है। स्त्री का अपमान करने वाले लोग। हनुमान जी माता सीता के रक्षक हैं। रामायण में उन्होंने समुद्र पार करके सीता माता का संदेश भगवान राम तक पहुंचाया था। इसीलिए वे उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो स्त्रियों का अपमान करते हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण। घर में पत्नी, मां या बहन से बुरा व्यवहार करना, बाहर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, लेकिन फिर मंदिर जाकर पूजा करना। हनुमान जी ऐसे लोगों की भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि स्त्री का सम्मान उनके लिए अत्यंत पवित्र है। आलसी और असंयमी लोग। हनुमान जी शक्ति और परिश्रम के देवता हैं। वे हर पल सक्रिय रहते थे, चाहे संजीवनी बूटी लाना हो या राम भक्तों की रक्षा करना। आलस और हनुमान भक्ति एक दूसरे के विपरीत हैं। आजकल बहुत लोग सिर्फ बैठकर चालीसा पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन में परिश्रम नहीं करते। वे सोचते हैं कि सिर्फ पूजा करने से सफलता मिल जाएगी। लेकिन हनुमान जी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है, क्योंकि वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरों को कष्ट देने वाले और स्वार्थी लोग। हनुमान जी सेवा और दया के प्रतीक हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनका जीवन ही निस्वार्थ सेवा था। अगर कोई व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन साथ ही पड़ोसी को परेशान करता है, गरीब को तंग करता है या कर्मचारी का हक मारता है, तो उसकी भक्ति स्वीकार नहीं होती। हनुमान जी की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो दयालु और सेवाभावी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन फल नहीं मिला। असल कारण यह है कि पूजा का असर तभी होता है जब आपका जीवन भी वैसा हो जैसा हनुमान जी को प्रिय है। एक व्यापारी रोज मंदिर जाता था, चालीसा करता था, दान देता था,
लेकिन व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। एक साधु ने उसे समझाया कि तुम अपने कर्मचारियों का पैसा दबाते हो, गरीब को धोखा देते हो। यही कारण है कि हनुमान जी की पूजा स्वीकार नहीं हो रही। व्यापारी ने जब अपनी आदतें बदली और ईमानदारी अपनाई, तभी उसकी स्थिति सुधरी। आध्यात्मिक दृष्टि से कारण पूजा तभी फल देती है जब मन शुद्ध हो। अगर मन में छल, पाप और बुरी आदतें हैं, तो पूजा सिर्फ शब्द रह जाती है। हनुमान जी भावना देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण। अब बात करते हैं कि ये सब बातें केवल अनुभव या मान्यताएं ही नहीं हैं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार कहा है कि भक्ति बिना छल, कपट और अहंकार के होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को निष्कपट, सेवाभावी और ब्रह्मचारी बताया गया है। हनुमान बाहुक और सुंदरकांड में भी साफ है कि हनुमान जी उन भक्तों पर ही कृपा करते हैं जिनका मन और आचरण पवित्र है। इसका मतलब यह है कि पूजा का सार केवल फूल चढ़ाना या दीपक जलाना नहीं है, बल्कि सच्चा जीवन जीना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कारण। अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये नियम और भी गहरे लगते हैं। जब इंसान नशा करता है या गलत काम करता है, तो उसका आत्मविश्वास कम होता है। पूजा करते समय भी उसे भीतर से लगता है कि वो झूठा है। यही अपराध बोध उसकी प्रार्थना की शक्ति को कम कर देता है। वहीं दूसरी ओर, जब इंसान सच्चा, परिश्रमी और दयालु होता है, तो उसके मन में एक आत्मिक ऊर्जा पैदा होती है, जो पूजा को और भी प्रभावशाली बनाती है। सामाजिक दृष्टि से कारण। अगर हम समाज की नजर से देखें तो भी हनुमान जी की यह शिक्षा बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर हर भक्त स्त्रियों का सम्मान करने लगे, झूठ और धोखा छोड़ दे, शराब और नशा छोड़ दे, तो समाज में कितनी शांति और शक्ति आ जाएगी। हनुमान भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं देती, बल्कि समाज सुधार का मार्ग भी है। इसीलिए हनुमान जी उन लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं जो समाज के लिए प्रेरणा बने, ना कि बोझ। हनुमान जी को प्रिय भक्त कैसे बने? अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी पूजा हनुमान जी स्वीकार करें, तो इन आदतों को अपनाएं। सत्य बोलें, झूठ से बचे चाहे कितना भी कठिन हो। नशा छोड़ें, सिगरेट, शराब, मांसाहार से दूरी बनाएं। स्त्री का सम्मान करें, घर हो या बाहर हर महिला को आदर दें। परिश्रमी बने, आलस छोड़कर मेहनत करें। सेवा भाव रखें, दूसरों की मदद करें, विशेषकर जरूरतमंद की। नम्रता अपनाएं, कभी भी अहंकार को अपने दिल में जगह ना दें। इन आदतों को अपनाने से आपकी पूजा केवल शब्द नहीं रहेगी, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति बन जाएगी। एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसके पास रोज लोग आकर शिकायत करते, बाबा हम रोज चालीसा पढ़ते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं क्यों खत्म नहीं होती। साधु मुस्कुराकर उनसे एक सवाल पूछता, तुम घर में माता पिता का सम्मान करते हो? क्या तुम दूसरों को धोखा नहीं देते? क्या तुम नशे से दूर रहते हो? ज्यादातर लोग चुप हो जाते। तब साधु कहते, हनुमान जी की पूजा सिर्फ मंत्र नहीं है, ये तो जीवन जीने का तरीका है। अगर जीवन नहीं बदला तो पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। कुछ लोगों ने साधु की बात मान ली और अपनी आदतें बदल ली। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख और शांति आने लगी। तो दोस्तों, याद रखिए, हनुमान जी की पूजा का असली अर्थ केवल घंटी बजाना या चालीसा पढ़ना नहीं है। ये तो जीवन को बदलने का संदेश है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति फलदायी हो, तो आज से ही बुरी आदतें छोड़ें, सच्चाई अपनाएं और सेवा का मार्ग चुनें। फिर देखिए, हनुमान जी स्वयं आपके संकट हर लेंगे और आपके जीवन को सुख, शक्ति और शांति से भर देंगे। जय बजरंगबली।